आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स के सारे अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला देखो उसने, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसका रेंज क्या दिया है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। देन क्या बोला, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.55। ठीक है, एंड लैम्डा ऑफ एयर आपको दो कंडीशन दिया है। क्या दिया, पहला 400 नैनोमीटर एंड सेकंड दिया है आपको दैट इज 700 नैनोमीटर। ठीक है, आपको बोला है कि यही वाला लाइट अगर उस मीडियम से पास हो, इसका इंडेक्स कितना है 1.55, तो आपका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, नाउ देखो बहुत सिंपल है, अपन देखे थे अभी। सिंस आपका जो लैम्डा निकालना है, क्या आपको लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 निकालना है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बाय म्यू देखे थे अभी, देखे थे अभी। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इन एयर अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम का। ठीक है, देखो सिंपल ही है। लैम्डा ऑफ एयर फर्स्ट का आंसर कितना दिया है, 400 इंटू नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹। नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ ना। ठीक है, अपॉन म्यू, म्यू क्या है आपका 1.55। ओके, ये आ गया आपका लैम्डा 1। ठीक है, देखो अभी कि 4 इंटू ये +2 है, ये -9 है, कितना होगा -7। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा 1.55। ठीक है, तो बहुत बेसिक है। यहाँ पे लॉग में, अरे लॉग मत लगाओ, दिख रहा है ना कि यहाँ पे ऐसे टोकल है, वो लगाओ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो आपको दिया होगा लास्ट में एकदम ऐसे टोकल दिया होगा, मैं देख लीजिएगा उसको। देखो क्या दिया इसका आंसर 1.5 का 5, 1.5 का 5 दिया आपको 6, 4 एंड 5 2। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 0.6452 और इंटू क्या हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, नाउ 4 दूसरा कितना होगा 8, 4 5 सा 20 एंड 0 क्या कितना हो गया 2। देन 4 4 सा 16 एंड +2 कितना होगा 18। 8 आ गया, कैरी कितना होगा 1, 6 4 सा 24 एंड +1 25 हो गया। आंसर इज 2.5808 इंटू कितना आ गया 10⁻⁷। ठीक है, एक काम करो, इसको वहां पर इसका देखो 2580.8। क्या क्या मैंने यहाँ पे 10⁻³ बाहर निकाला। देखो 1 2 3 ना, तीन नंबर्स के लिए। ठीक है, एंड इंटू क्या हो गया 10⁻⁷ हो गया। ठीक है, नाउ -7 एंड -3 कितना होता है -10, दैट इज 258 सॉरी 2580.8 इंटू 10⁻⁻10। इसका नाम क्या होता है एंगस्ट्रॉम। मतलब आपका आंसर क्या आ गया इससे, लैम्डा 1 वेवलेंथ 1 इज इक्वल टू 2580.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, सेकंड में निकालना है, देन उनका डिफरेंस निकालना है, रेंज निकालना आपको, डिफरेंस निकालना दोनों का। ठीक है, यहाँ देखो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा ए अपॉन अगेन न्यू आएगा। ठीक है, अभी किसके लिए, सेकंड के लिए कितना देखो 700 नैनोमीटर, दैट मींस 700 इंटू नैनो क्या होता है 10⁻⁹ अपॉन म्यू क्या दिया गया, देखो आपस एक बार म्यू क्या दिया आपको 1.55। ठीक है, ये हो गया आपका 7 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.55। देखो 1.55 का ऐसे तो हम देख चुके हैं, हाँ देखिए पे देखो 0.6452 आया था भी आंसर आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 0.6452 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻7 2 कितना होगा 14, ये हो गया आपका 4, कहीं कितना हो गया आपका 1। ठीक है, नाउ 7 5 इज 35, 35 एंड +1 कितना होगा 36 होगा, 6 अगेन कहीं कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 7 4 इज 28, 28 एंड +3 बोलो कितना 31 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा अभी आपका 1 अगेन कैरी कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, नाउ 7 6 इज 42 एंड +3 इज 48।
5। आपका आंसर आ गया 45। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 लगा पे पॉइंट, ठीक है, इनटू 10 रेज़ टू -7। सेम इसके साथ करना पे, ठीक है, दैट मींस 4 5 1 6.4। आपने 3 पीछे लेना पॉइंट को, दैट मींस 10 रेज़ टू क्या होगा -3 इनटू -7। आपका आंसर आ गया 4 5 1 6.4 इनटू 10 रेज़ टू -10। ये हो गया आपका 4 5 1 6.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आ गया आपका लैम्डा 2। आपको निकालना क्या था, लेकिन क्या निकालना था, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। क्या देखो, चलो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लिखो डायरेक्टली, बना ना ये, ठीक है, या तो फिर मॉड लिख बना के, सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्या देखो अभी 4 5 1 6.4 माइनस 2580.8 हो गया, ठीक है ना। 14 माइनस 8 बोलो कितना होएगा, 6 बराबर, ठीक है। हमें कितना बच गया 5, ठीक है। देन 5 माइनस 0 कितना आएगा 5, सही है इतना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका 1, यहाँ पे कितना है 8। नाउ 11 माइनस 8 बोलो कितना आएगा 3, यहाँ बच गया आपका 4। 14 माइनस 5 बोलो कितना आएगा 9, ठीक है। बच गया आपका यहाँ पे 3। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका दोनों के बीच का रेंज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बस चेक कर लो, ठीक है, देख लो। now say here next question answer second आपका the optical path of a ray of light of a given wavelength traveling a distance of 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6। आपको ये दिया है μ1 इक्वल टू 1.6। अगर तुम म्यू बोलो कि ईटा बोलो, बात तो एक ही है, दोनों एक ही होता है, समझे क्या, ठीक है। देन आपको इसके लिए दिया है, आपका वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर। देन अगेन बोला है सेम एज दैट ऑन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, ठीक है। उसने ये बोला है कि d1 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया है, d2 डैश हो गया है, बराबर, ठीक है। देन यहाँ पे आपको बोला है d2 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड आपको बोला है μ2 इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। नाउ पूछ रहा है आपसे टू फाइंड x, ठीक है, ठीक है, निकालने बोला समझेगा, ठीक है, x बोला निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा सिंपल है, x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या देखो जरा, d डैश का आंसर क्या था, इज इक्वल टू म्यू डी, याद है ऑप्टिकल पाथ फॉर्मूला था, पढ़े थे हम लोग, ठीक है। d डैश क्या होता है, म्यू इंटू डी। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, सिंस कंडीशन इज d1 डैश इज इक्वल टू d2 डैश, बराबर है क्या, ठीक है। d1 डैश क्या बोला, d1 डैश, d1 डैश के लिए आंसर क्या है, यहाँ से म्यू इंटू डी बन जाएगा, लेकिन म्यू1 इंटू d1 फॉर फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन देखो, म्यू2 हो गया और d2 हो गया, बराबर क्या नहीं। फॉर सेकंड कंडीशन क्या आ गया आपका आंसर, म्यू2 इंटू d2, बराबर, ठीक है। नाउ म्यू1 क्या दिया है 1.6, d1 क्या दिया है 3, देन म्यू2 क्या दिया आपको, बोलो क्या दिया म्यू2 1.25 एंड d2 क्या दिया आपको x दे दिया। यहां से आपको x मिल जाएगा 1.6 इंटू 3 1.25, 16 3 बोलो कितना आएगा 48, ये हो गया आपका 4.8 1.25, ठीक है। चलो फटाफट निकालते हैं इसका लॉग, ये हो गया आपका एंटी लॉग एंड लॉग ऑफ 4.8 माइनस लॉग ऑफ 1.25, ठीक है। माइनस क्यों लिखा, बिकॉज टर्म कैसा है डिवाइड में इसके लिए, ओके, ठीक है। नाउ से हियर चेक करना आपको लॉग ऑफ 48, ठीक है। पॉइंट के पहले नंबर कितने हैं, एक ही तो है, तो 1 माइनस 1 बोलो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। दैट मींस ये सेम आंसर यहाँ पे कॉपी होगा। यहाँ चेक कर लो कि भाई पॉइंट के पहले कितना है, एक ही तो नंबर है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है। क्या देखो अभी 48 का 0 आपको गिवन है 6812, ओके। नाउ 12 का 5 देखो एक बार, दैट इज 0969, 09 और 69, ठीक है। देखो बचपन में आप लोग कभी मैथ्स पढ़े होते, नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो आपको ये आएगा भी, ठीक है, मतलब आपको भी नहीं आएगा, चलो यहाँ देखो
12 माइनस 9 बोलो कितना होता है? 3 होता है, बराबर। आया कि नहीं इतना? ठीक है, ये कितना हो गया भाई? 10 हो गया, बराबर। तो 10 माइनस 6 कितना हो गया आपका? 4। ठीक है, कितना बच गया? ये 7। नाउ 17 माइनस 9 कितना होता है ब्रो? 8। कितना होता है? 8। रिमेनिंग पार्ट इज 5। तो 5 माइनस 0 कितना हो गया आपका? 5। ये हो गया आपका 0.5843। इसका चेक करना आपको अभी एंटी लॉग। ओके, देखो 0.58 का 4 में दिया हुआ है आपको 3837। क्या दिया आपको? 3837। आगे नंबर 3 भी तो है। अब 3 कहां चेक करना है? आना है आपको मेन डिफरेंस, उसी के आगे सेम लाइन में। ठीक है, इसका आंसर दिया उसने 3, तो प्लस यहाँ पे 3 कर दो, ये हो जाएगा आपका 3840। आंसर आ गया आपका 3840। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया आपका एक्स का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला आपने को? डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस स्प्रिंग्स फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको दिया है लैम्डा इक्वल टू 589 नैनोमीटर that are 0.20 डिग्री अपार्ट। दैट मींस आपको ये एंगुलर सेपरेशन दिया है 0.20 डिग्री। ओके, what is the angular frame separation if the entire arrangement is immersed in water? बहुत सिंपल है। क्या बोला है कि ये सब कहाँ पे नॉर्मल एयर में होगा अभी। ठीक है, आपको बोला है कि अगर ये पूरा अरेंजमेंट मैं वाटर के अंदर लेके जाऊं तब क्या इफेक्ट होगा थीटा के ऊपर। आपको थीटा निकालने बोला है। ठीक है, तो सिंपल है। सिंस थीटा क्या होता है? लैम्डा अपॉन डियर है। ठीक है, एंगुलर सेपरेशन इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन डी क्या पर डिस्टेंस और स्लिट के बीच का। ठीक है, नाउ यहां से आपको निकालना क्या है? थीटा डैश। यहाँ पे क्या लैम्डा आएगा किसका? वाटर के लिए, बराबर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? डी सेम ही है सबके लिए, बराबर। ठीक है, ना से ये जो पार्ट है आपका लैम्डा ऑफ वाटर, अभी देख रहे थे फॉर्मूला क्या होता है भाई? सब कुछ भी मीडियम का आपको वेवलेंथ निकालना इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एयर अपॉन म्यू। ठीक है, निकालना किसका है? वाटर का। देखो, बराबर। ठीक है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू देन इनटू, यहाँ पे देखो अभी डी निकालना है। डी का आंसर यहाँ से क्या बन गया? डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन थीटा। ये हो गया आपका लैम्डा, थीटा गया ऊपर। ओके, लैम्डा मतलब ये क्या एयर क्या बोला ना सिर्फ, तो लैम्डा और कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ थीटा इज 0.20 एंड म्यू इज, म्यू दिया है क्या आपको? म्यू दिया है ना इसके अंदर, क्या म्यू दिया आपको 1.33। म्यू क्या दिया? 1.33। ठीक है, 1.3 बट थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लेते हैं सब लोग। ठीक है, तो आपको इतना आइडिया मिलता है यहाँ से कि 1.33 क्या होता है? 4/3 होता है। बेसिक बेसिक मैथ्स आना चाहिए था, नहीं आता कोई बात नहीं। देखो 0.20 हो गया 4/3 गया ऊपर। ओके, नाउ 4 5 20 लिखनी है क्या? 0.05। ठीक है, दैट मींस 0.05 इंटू 3। आंसर आ गया आपका 0.15। ये हो गया आपका 3 एंगुलर सेपरेशन। जब पूरा हम लोग अरेंजमेंट वाटर में लेके जाएंगे तो इतना एंगल आपका बनेगा। ओके, ठीक है, बस चेक करो फटाफट देख लो। नाउ से नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला है? इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट्स आर separated by a distance equal to 100 times the wavelength of the light passing through the slit। उसका मीनिंग ये बोलना है उसने कि D is equal to 100 times of wavelength, बराबर। ठीक है, नाउ बोला व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड एन एडजेसेंट मैक्सिमम। ठीक है, क्या बोला है उसने? टू फाइंड, आपको निकालना है क्या? पहला एंगुलर सेपरेशन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल गया? देखो जगह को, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। क्या बोले कॉपी से? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा इन ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। फ्रॉम द मतलब क्या है? ये स्लिट से कुछ डिस्टेंस पे है स्क्रीन, कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15। ठीक है, अब क्या बोला उसने इसके अंदर? फाइंड द डिस्टेंस कहां पे? स्क्रीन के ऊपर किसका? बिटवीन द मैक्सिमा, बिटवीन द मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ देखो अभी बहुत सिंपल है ये। देखो अभी देखे थे फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी।
बराबर, देखे थे इसको अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या दिया, डी इक्वल टू 100 टाइम्स लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, थीटा इक्वल टू लैम्डा, ये आपका 100 लैम्डा, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर। थीटा इक्वल टू कितना है, 1/100, और ये हो गया आपका 0.01 रेडियन, बराबर ना। अभी नीचे 10⁻² है, ऊपर का कितना आएगा -2, विच इज 0.01, ठीक है। जिंदा हो कि गए, यहाँ देखो चलो। नेक्स्ट बोला है उसने बी पार्ट, वाई निकालते, ठीक है। वाई क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है, लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। नाउ से लैम्डा अपॉन डी, कुछ देखा देखा लग रहा है, क्या लग रहा है, एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। तो होगा थीटा इनटू बचेगा आपका डी, थीटा अभी तो निकाला, कितना निकाला 0.01, ये हो गया आपका 0.01, डी कितना आपका 50 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट, मीटर में कर गया, ठीक है। नाउ सी हियर 50 हो गया, ये कितना है -2, ये कितना है -2, ये हो गया 10⁻⁴, ठीक है। ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻3, और ये क्या होता है मिलीमीटर, तो आपका आंसर आ गया 5 मिलीमीटर, ये हो गया आपका वाई का आंसर, ठीक है। चेक कर लो इसको, ठीक है। चलो फास्ट देखो, unpolarized light with intensity I0 is incident on two polaroids, ठीक है। मैं बोला है the axis of the first polaroid makes an angle 50 degree with vertical, समझो मेरे पास ना ऐसे दो एक्सिस दिए गए ऐसे, ठीक है। और मेरा जो एक पोलराइड है ना, वो वर्टिकल से एंगल बनाया कितना 50 डिग्री ना, जैसे पोलराइड है मेरा एक, ठीक है। इसका जो एंगल बन रहा है वर्टिकल से विच इज 50 डिग्री, ठीक है। इंसिडेंट लाइट क्या इसके पास I0 है, तो यहाँ जाएगा तभी तो आपका आंसर क्या आएगा I0/2, बराबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है इसके अंदर, इसने देखो जरा, एंड द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकंड पोलराइड। बहुत सिंपल, देखो जरा, समझो ये ऐसे हो गया, हो गया ना, ऐसे बोला इसने, ठीक है। नाउ देखो पहला पोलराइड, ये आपका सेकंड पोलराइड, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना बच गया 40 डिग्री, ठीक है। और याद है आपको बाय यूजिंग मेलस लॉ हम देख चुके कि आई क्या होता है I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये I0 क्या है, उस पोलराइड के पहले का वैल्यू, ठीक है। क्या है इसके पहले I0/2 है इसके पहले, दैट इंटू कॉस स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 40 डिग्री, ये कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर 40, सॉल्व नहीं करना है, इतना आगे छोड़ देना, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। पर चेक कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस द डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम दिस स्लिट, मतलब उसका ये दिया है कि d इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। Then बोला the distance between the central wideband and 20th wideband is 0.4 सेंटीमीटर, मतलब y20 दिया आपको 0.4 सेंटीमीटर। Then बोला है when a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 सेंटीमीटर from the eyepiece, देखो सिंपल है, समझो ये मेरा हो गया स्लिट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, d बोलते हैं इसको। देन यहाँ मैं बाइप्रिज्म देखा से बाइप्रिज्म, यहाँ आएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आएगा आपका स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो आपका D होगा विच इज गिवन 1.2 मीटर, ये हो गया आपका आई पीस, ठीक है। एंड बोल रहा है वो आपको कि मेरा व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आई पीस, तो आई पीस यहाँ पे लगा हुआ है, देन द डिस्टेंस क्या बोला उसने 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस दिया है तुमको 90 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस किसका, इमेज का ना, हम क्या बनेंगे इसको v, बराबर, ठीक है। ना देखो ये v हो गया ना, 1.2 आपका 1.2 मीटर है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए 30 सेंटीमीटर, बराबर, ठीक है। भाई 1.2 मीटर क्या होता है 120 सेंटीमीटर, पागल हो, इतना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। नाउ से यार
The distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 सेंटीमीटर। मतलब क्या, समझो यहाँ पे दो इमेज बनी है और इनके बीच का डिस्टेंस दिया आपको d1 इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। देन आगे बोल रहा है आपसे वो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ओके, पूछ रहा है आपसे टू फाइंड कौन सी लाइट आपने यूज किया, तो वेवलेंथ पूछा उसका। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, y20 इक्वल टू क्या आएगा 20 इंटू लैम्डा डी बाई डी, बराबर। ठीक है, 20 देखो y आपको दिया हुआ है, लैम्डा आपको निकालना है, बराबर। ठीक है, नाउ डी भी तो दिया आपको। ठीक है, क्या ये स्मॉल डी दिया है, ये स्मॉल डी कहाँ पे होता है, स्मॉल डी यहाँ पे होता है। देखो ये क्या है, स्मॉल डी आपका ये d1 है, ये इमेज का डिस्टेंस है, ये क्या है स्लिट के बीच का डिस्टेंस, आपको वो निकालना है। आपको कैसे निकाले, बहुत सिंपल। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, v अपॉन यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है आपका साइज। आपने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। ठीक है, यहाँ देखो जगह भी क्या निकालना, डी निकालना अपने को। ठीक है, देयरफॉर डी क्या हो जाएगा, d1 इंटू यू अपॉन v। ठीक है, नाउ से d1 क्या गिवन है आपको, हाँ दिया, कितना दिया है 0.9 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 रेज टू माइनस 2 मीटर। ओके, देन यू दिया आपको 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 हो गया। एंड v दिया आपको 90 सेंटीमीटर, अगेन 90 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 30 3 90 होता है, देन 3 3 9 हो गया। ठीक है, नाउ आपका आंसर कितना आएगा, 0.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। ओके, ये क्या है 10 रेज टू माइनस 1 यहाँ पे है, उसको बाहर निकालो, हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। इन टर्म्स ऑफ इसमें आए, मीटर में आ गया, बराबर। आपको अभी डी मिल चुका, बस यहाँ पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ से therefore y20 फॉर्मूला क्या दिया आपने को, 20 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, यहाँ से लैम्डा हो जाएगा y20 इंटू डी अपॉन 20 इंटू डी। नाउ y20 गिवन है आपको 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। क्यों लिखा है ऐसा, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, बराबर, समझा इतना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, डी बोला, डी दिखा भाई कितना है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 है, अपॉन में क्या है 20, और डी बोलो क्या दिया, देखो डी दिया आपको 1.2। ओके भाई साहब, 4 3 12 फुल कैंसर विथ पॉइंट। ओके, रिमेनिंग पार्ट इज 1/20 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, बराबर। ठीक है, एक काम करो 1/2 लिखो, एंड यहाँ जो +1 था उसको ऊपर ले जाओ, क्या आएगा -1, -5 एंड अगेन क्या है -1, कितना हो गया -6 हो गया। और 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, ये हो गया आपका 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, बराबर। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ इसको 5000 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 एंड -6, क्या मैंने 4 पॉइंट आगे शिफ्ट किया, तो 1 2 3 4 पीछे लाने के लिए पहले लिखा था। इससे क्या होगा 1 2 3 एंड 4 0.5 का आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है, नाउ -6 एंड बोलो क्या होता है -10, आपका आंसर आ गया 5000 इंटू 10 रेज टू -10, आपका आंसर है 5000 एम्स। ये हो गया आपका वेवलेंथ। ठीक है, बस चेक करो इसको एक बार। ठीक है, देखो चलो आपका जो नेक्स्ट क्या बना है, इन फ्रंट ऑफ अ डायरेक्शन बाय अ नैरो स्लिट अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब भाई साहब आपको दिया क्या है, d इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बोला है आपको टू ऑब्टेन अ डायरेक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विथ इज 0.2 मिलीमीटर। उसका मतलब ये है कि d दिया है आपको 0.2 मिलीमीटर है ना। नेक्स्ट देखो अभी, the first minimum is 5 millimeter on either side of central maximum, find the wavelength। देखो यहाँ पे जगह
ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसके ऊपर भी इसके नीचे भी है, ठीक है। तो बोला है आपको एक साइड का कितना दिया है 5 मिलीमीटर, यहाँ भी कितना होगा 5 होगा, तो आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया अभी 10 मिलीमीटर, बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका विथ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सेंट्रल मैक्सिमा का ये विथ आ गया आपको, बराबर, ठीक है। पूछा है टू फाइंड वेवलेंथ, क्या बोला आपको अगेन, टू फाइंड वेवलेंथ। अब डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर देखे थे हम लोग कि फॉर्मूला ऑफ विथ क्या होता है 2 टाइम्स लैम्डा डी बाय डी, बराबर, ठीक है। नाउ निकालना क्या है वेवलेंथ, आंसर इज W इंटू डी अपॉन जाएगा आपका 2 इंटू डी। नाउ W क्या दिया आपको 10 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर में कन्वर्ट किया गया है उसको बस, ठीक है, इंटू डी, डी क्या दिया आपको 0.2, अगेन क्या है मिलीमीटर, तो इंटू लिख दो 10 रेज टू -3 अपॉन 2, एंड डी दिया आपको 2 वापस से, ठीक है। 2 5 10 हो गया, ये वाला 2 कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, बचेगा आपका 5 -3 कितना -6 हो गया, बराबर। ये हो गया आपका 5 इंटू 10 रेज टू -6, यहाँ पे 0.1 है, 10 रेज टू -1 आ जाएगा, जो होगा आपका 5 इंटू 10 रेज टू -7 मीटर, और इसी को हम क्या बोलेंगे 5000 इंटू 10 रेज टू -10, देख लो भाई जरा 3 पॉइंट बढ़ाया मैंने यहाँ पे, अगर ये माइनस तो यहाँ सिर्फ कर दूंगा तो 1 2 3 गायब हो जाएगा ना, 0, बराबर। आपका आंसर आ गया 5000 एमस्ट्रॉम, -10 क्या होता है एमस्ट्रॉम ना, आपका आंसर क्या होगा 5000 एमस्ट्रॉम, बस चेक कर लो समझिएगा। हाँ, तो आप देखो अभी the intensity of light coming from one of the states in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other state। भाई सिंपल सा बात है, उसने क्या बोला है I1 इक्वल टू 2I2, क्या बोला है I1 इक्वल टू 2I2, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला है आपसे वो देखो एक बार जगह, what will be the approximate ratio of the intensity of bright and dark rings in the resulting interference pattern, ठीक है। आपसे पूछ रहा है रेशियो बताओ ब्राइट एंड डार्क का मैक्सिमम, मतलब आई मैक्स का और आई मीन का रेशियो निकालो, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, याद किया अपन तो कि आई क्या होता है ए का स्क्वायर, ए मतलब क्या एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव, ठीक है। सिंपल है, आई मैक्स क्या हो जाएगा आई मैक्स बाय आई मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपका A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ देखो यहाँ पे जगह कि अगर मैं A1 निकालू यहाँ से, मेरा आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट में I1, ठीक है। तब का आंसर आएगा यहाँ पे अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 अपॉन अगेन सेम अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2, एंड इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। I1 आपको दिया है, अभी क्या दिया है 2I2 दिया है, ओके। ये हो गया आपका 2I2 अंडर रूट के अंदर और प्लस I2 अपॉन अंडर रूट में 2I2, अगेन क्या आएगा माइनस I2, ठीक है, एंड पावर इज 2 हो गया आपका, ठीक है। नाउ से नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कि कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है अंडर रूट में I2, ठीक है, कॉमन निकालो वहां से, ये हो गया आपका अंडर रूट में I2, कॉमन बचेगा आपका अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में I2, अगेन कॉमन, ये हो गया रूट 2 माइनस 1, एंड हो गया आपका स्क्वायर, ये पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट इज रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। चाहो तो यहाँ लो कॉन्जुगेट, उससे भी आंसर आएगा, अदरवाइज अगर आपको रूट 2 की वैल्यू याद है तो पुट कर दो, ठीक है। तो रूट 2 क्या होता है 1.414 प्लस 1, अगेन 1.414 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका 2.414 अपॉन हो गया 0.414 का स्क्वायर, यहाँ पे एंटी लॉग देन 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2.414, ठीक है, देन ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 0.414, ठीक है।
देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ से log ऑफ 2.4 का 1/4 आपको चेक करना है, ठीक है। देखो जरा 24 का 1 एंड 4, 1 में दिया है 3820, 4 में दिया आपको 7, आंसर इज 3827। क्या आएगा आपका आंसर 3827 और जाएगा आपका 0 पॉइंट। क्यों भाई, पॉइंट के पहले काउंटिंग में नंबर कितने हैं, कितना है, तो 1 माइनस में कितना 0 होता है, ठीक है। नाउ यहाँ तो अभी 0.4 का 1/4, यहाँ तो कुछ है ना, आंसर कितना 1 कैसे का भाई, पॉइंट के पहले नंबर के तो 0 लेंगे, 0 माइनस 1 क्या होता है -1, तो आपका आंसर कितना 1 बार हो गया, ठीक है। नाउ 41 का 4 के पास होगा, आंसर है 6170, ठीक है। देखो अभी 7 माइनस 0, आंसर आ गया आपका 7। देन नेक्स्ट का देखो अभी, और 12 माइनस 7 क्या होगा 5, 7 माइनस 1 क्या हो गया 6 हो गया, अभी कितना थी बच्चा, तो 13 माइनस 6 वो कितना आएगा 7, बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या था आगे, कुछ था नहीं, क्या लेंगे -1, इसका हो गया -1, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। तो -1 और +1 क्या हो गया 0, मतलब यहाँ क्या बच गया बस 0 पॉइंट बच गया बस, ठीक है। नाउ 2 7 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10 एंड +1 कितना 11, तो 1 कैरी अगेन 1 हो गया। 6 2 12 +1 कितना 13 का 3 कैरी 1 हो गया, ठीक है। 7 2 14 और +1 15 आ गया, बराबर, ठीक है। अब चेक करना आपको 53 का 1 4 में एंटी रहो, ठीक है। 53 का आपको 1 में दिया है 3396 और 4 में दिया है आपको 3, ओके। तो आंसर हो गया आपका 3396 प्लस 3, आंसर इज 3399, ठीक है। पॉइंट यहाँ और ये पावर सेम कॉपी होगा, बना जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हो गया 33.9 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 34। क्या निकाला अपन ने, आई निकाल लिया, ठीक है। हाँ भाई, इसको रेशियो निकाला तो यहाँ पे कोई एस आई आपका नहीं आएगा, रेशियो है ना, तो कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बच्चे फॉरवर्ड, चलो नाउ से नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोले देखो जरा, a parallel beam of green light of wavelength दिया आपको 550 नैनोमीटर, दैट मींस आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 550 नैनोमीटर, एंड देन बोला है passes through a slit of width 0.4 मिलीमीटर, उसका मतलब क्या बोला है, स्मॉल डी दिया है उसने 0.4 मिलीमीटर। Then बोला है the intensity pattern of the transmitted light is seen on a scale which is 40 सेंटीमीटर अवे, उसका मीनिंग ये बोला है कि डी दिया उसने 40 सेंटीमीटर, ओके। बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो जरा समझो, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ ये जो पॉइंट लिखा है देखो, ये लिखा है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, बोथ साइड में है, ठीक है। इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा, देखो जरा, देखो क्या बोला उसने, फाइंड, देखो क्या बोला उसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये पहला मिनिमा दूसरा मिनिमा, दोनों साइड के लिए क्या है पहला मिनिमा एक्चुअली, ठीक है। पता आपको इसके बीच का सेंट्रल मैक्सिमा का विच निकालना रहता है, ओके। ध्यान देखो जरा, फॉर्मूला इज विच इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाय डी, ओके। नाउ सी हियर, ये पार्ट क्या होगा आपका, लैम्डा दिया है 550 इनटू नैनो का मीनिंग 10⁻⁹, ओके। नाउ डी देखो, डी क्या दिया आपने को दिया है 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 10⁻² अपॉन डी, डी क्या हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻3। नाउ देखो ये तो 0 है, काम करते हैं 2 इंटू, देखो जरा इस 0 को आगे भेज देंगे, ठीक है। यहाँ देखो 10⁻+1 ये कितना है -10, कितना हो गया 10⁻⁻8, देन इनटू 4 ये +1 ये कितना है -2, कितना है 10⁻1 अपॉन ये हो गया 4 इंटू 10⁻1 एंड 10⁻3। देखो अभी ये पार्ट 4 क्या हो कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ देखो 55 2 कितना होता है, बोलो जल्दी, 1 1 0, ओके।
देन देखो ये कितना है, -1 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है -3, ऊपर का तो कितना आएगा +3, ये हो गया 10⁻⁻8 इंटू 10⁻+3, ये आ गया 110 इंटू 10⁻�5। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 1.1 इंटू 10⁻⁻, क्या मैंने 2 पॉइंट शिफ्ट किया पीछे की तरफ। ठीक है, -3 क्या होता है मिलीमीटर, तो आपका आंसर क्या आ गया विथ का 1.1 मिलीमीटर, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा का विथ। ठीक है, एक बार फर्स्ट चेक करिए। नेक्स्ट है बोला है व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विथ टू द वेवलेंथ, मतलब बोला है आपसे टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्लिट विथ, क्या होता है स्मॉल डी होता है, वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा, आपको ये निकालने बोला है। ठीक है, आगे क्या बोला है, फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री, आपको दिया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब π/4 रेडियन। ओके, नाउ क्या बोला आपसे, इसमें बोल रहा है आपको भाई ये निकालो d अपॉन लैम्डा का फॉर सिंगल स्लिट, इसके लिए फॉर सिंगल स्लिट भाई तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या होता है, देखिए अपन थीटा होता है लैम्डा अपॉन डी, स्मॉल डी लेते हैं एक्चुअली, यहाँ पे क्या आते हैं लैम्डा अपॉन डी। ओके, नाउ सी हियर, निकालने वाला है डी अपॉन लैम्डा, इसको उल्टा कर लो, क्या आएगा 1/थीटा इक्वल टू डी बाय लैम्डा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया डी बाय लैम्डा इक्वल टू 1/थीटा, दिया है अपने को π/4। ठीक है, ये हो गया आपका π4 है आपका ऊपर। ठीक है, अब चेक कर दिया यहाँ पे देखो 4/3.14, अब लाएंगे अपन लॉग, क्या लाएंगे लॉग लाएंगे अपन। ठीक है, now see 4/3.14 गिवन है, आपको 1/3.14 का चेक करना है रेसिप्रोकल, कहाँ पे लॉग टेबल देखो यहाँ पे जगह 3.1 का 4 में दिया आपको 3185, क्या दिया आपने को 3185 एंड 2 में दिया आपको 2, आंसर हो गया प्लस, यहाँ पे देखो -2 कर दो, यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट किया ना, तो आपका आंसर आएगा 3183, आपका आंसर हो गया 0.3183 और इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 3 क्या होगा 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 8 4 32 एंड प्लस 1 33 कैरी 3 हो जाएगा आपस से, देन 4 1 4 एंड प्लस 3 कितना आएगा 7, देन 4 3 12 हो गया, आपका आंसर आ गया 1.2732, ये हो गया आपका डी बाय लैम्डा का आंसर। ठीक है, एक बार चेक करो नाउ सी हियर, यहाँ पे गिवन है आपको मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स पासेस थ्रू अ स्लिट, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन अ स्केल 2.50 मीटर फ्रॉम द स्लिट, क्या बोला आपको भाई डी दिया अपने को 2.50 मीटर एंड बोला फ्रॉम द स्लिट इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 मिलीमीटर, आपको विड्थ दिया है सेंट्रल मैक्सिमम का 6 मिलीमीटर एंड बोला व्हाट इज द स्लिट विथ इफ द वेवलेंथ इज, देखो 3 कंडीशन है लेकिन तीनों के लिए निकालना तो सेम चीज है, क्या निकालना है स्लिट का विथ निकालना है। ठीक है, आपको देखो क्या बोला है, अब 3 कंडीशन दिए, पहला बोला आपको ए विच इज 500 नैनोमीटर, लैम्डा दिया है आपको 500 नैनोमीटर, इसके लिए आपको डी निकालना है। अगेन आपको बी दिया है 50 माइक्रोमीटर, क्या दिया है 50 माइक्रोमीटर, अगेन आपको इसके लिए डी निकालना है। देन सी दिया आपको 0.5 नैनोमीटर। ओके, चलो अब यहाँ देखो फटाफट, सिंपल ही है, क्या होगा इसके अंदर, अपने को पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है 2 लैम्डा डी बाई डी। ओके, यहां से डी निकालना है तो क्या आएगा 2 लैम्डा डी अपॉन सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, बराबर। ओके, नाउ सी हियर, लैम्डा आपको कितना, देखो कितना दिया पहले का ऑप्शन 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ एंड डी दिया आपको 2.5 अपॉन सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ दिया आपको 6 इंटू 10⁻⁻3, सबको मीटर में कन्वर्ट किया मैंने। ओके, देखो यहाँ पे भी 2 5 10 हो गया, ये हो गया आपका 1000, उसका मीनिंग 10⁻3 हो गया ये। ठीक है, इंटू 10⁻⁹, ये हो गया आपका 25 इंटू 10⁻⁻1 अपन आएगा 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, देख ये बच गया आपका 25/6 इंटू
ये +3 है, ये हो गया आपका -10, बचेगा माइनस कितना 7। देखो आपस से ये +3 है, ये कितना हो गया है -10, तो 3 - 10 क्या आएगा -7, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू यहाँ पे क्या है -3, ऊपर का तो क्या होगा यहाँ पे ये +3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो 6 4 24, बचेगा 1 पॉइंट लगा, बच गया 10 हो, ठीक है। 6 1 6 हो गया, अगेन बचेगा 4 40 हो गया वो, 6 6 36 अगेन आएगा, तो भाई सोल्व करके 7 लिख दो इसको, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁻4, ठीक है। ये हो गया 0.4167 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया 0.4167 मिलीमीटर, ओके। ये आ गया आपका पहले का आंसर। किसका आंसर है? बस पहले वाले का आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको बी एंड सी भी करना है, एकदम सेम क्वेश्चन। देखो जरा आपस से, डी क्या हो गया 2 इंटू, अब वेवलेंथ दिया आपको 50 माइक्रोमीटर, दैट मींस 10⁻⁻6, अगेन डी सेम है 2.50 ही है, अपन में क्या आएगा आपका विथ आएगा, विथ कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो जरा 52 सा ये 100 हो गया, उसका मीनिंग 10⁻+2 हो गया, ये कितना है -6, ये कितना है 25 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका 25/6 इंटू, देखो ये +2 है, ये हो गया आपका -7, तो -7 और +2 कितना होता है -5, 10⁻⁻5 आ गया, ये -3 ऊपर का तो क्या हो गया आपका ये +3 हो गया, ठीक है। अभी देखें कि 25/6 कितना आता है 4.167 और इंटू ये हो गया 10⁻⁻2। एक काम करो, यहां से पॉइंट वहां लेके जाओ, दैट मीन्स 41.67, ये हो जाएगा 10⁻⁻, क्यों? जब ये अंदर जाएगा तो 4 पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा, ओके। द रिमेनिंग पार्ट इज 10⁻⁻2। देखो अभी 41.67 इंटू ये -2 है, ये -1 है, तो कितना हो गया 10⁻⁻3 हो गया, ठीक है। देखो 41.67 -3 क्या होता है मिलीमीटर, तो ये आ गया आपका सेकेंड वाले का भी आंसर। ऐसे आपको अभी थर्ड भी सॉल्व करना है, ओके। थर्ड का देखो, चलो अभी अगेन सेम 2 इंटू क्या हो जाएगा, अब लैम्डा दिया आपको 0.5 नैनो मतलब 10⁻⁻9, अगेन डी इज 2.5 अपॉन विथ क्या दिया वापस से 6 मिलीमीटर ही दिया हुआ है, ओके। अभी देखो 2 5 10, लेकिन आंसर आ गया 1.0 इंटू 10⁻⁻9, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3, 25/6। देखो -9 -1 क्या होता है -10 और इंटू -3 ऊपर का तो क्या आएगा आपका आंसर +3 हो जाएगा, ओके। इसका आंसर भी देख थे यहाँ पे कितना था 4.167 इंटू ये हो गया 10⁻⁻7। आया इतना? पक्का समझा? ये हो गया आपका डी का आंसर, इसको मीटर में लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन में नैनोमीटर उसके लिए आंसर वो है, अगर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ तो उसका आंसर भी चेंज होगा फिर, ठीक है। बस देखो चलो, now see here, आपको नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, a star is emitting light at the wavelength of 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया आपको 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब उसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कैसे किया? यहाँ देखो ये 5000 है इंटू एंगस्ट्रॉम होता है -10 मीटर, ठीक है। ये +3 और -10 कितना होगा -7 मीटर, ठीक है। Now next क्या हुआ है, determine the limit of resolution of a telescope having an objective diameter of 200 इंच। क्या बोला है 200 इंच आपको डी दिया हुआ है, उसका बोला है आपसे 2 पॉइंट उसका एंगल ऑफ रिजोल्यूशन मिला है, ठीक है। देखो सिंपल है, तो क्या करना है अपने को, थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, लेकिन डी को पहले इंच से मीटर में लेके आना है, दैट मींस 200 इंटू, देखो अभी 1 इंच को कन्वर्ट करते हैं पहले सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर, और अब करना है मीटर, तो करो इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया आपका इंच से मीटर में कन्वर्ट। जैसे देखो बात कि 1 इंच क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 लगाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो
इसका आंसर क्या बन गया 1.22 लैम्डा दिया आपको 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डी दिया आपको 2 इंटू 2.5। देखो ये +2 ये -2 कैंसिल हो गया बराबर। आगे देखो ये +2 ये -2 क्या कैंसिल हो गया। ठीक है नाउ ये हो गया आपका इसमें देखो 0.61 2 6 are 12 2 1 are 2 इंटू क्या बचा 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2.54। ठीक है ना 5 1 5 हो गया 5 6 30 तो 3.05 अपॉन 2.54 इंटू 10⁻⁻7। अब फटाक से इसका लॉग चेक कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ देखो जाएगा सर ये हो गया आपका थीटा इक्वल टू एंटी लॉग देन लॉग ऑफ 3.05 माइनस log of 2.54 into 10⁻⁻7। ओके ठीक है नाउ से हियर 3 पॉइंट लिखा है यहाँ पे तो आंसर कितना आएगा 0. क्यों पॉइंट के पहले काउंटिंग में नंबर कितने एक ही तो है। ठीक है अगर 3 नहीं हो एक नंबर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है तो 1 - 1 कितना आएगा 0 तो आपका आंसर 0 आ गया। यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले कितना एक ही तो है तो 1 - 1 कितना होता है 0 ये भी कितना आएगा आपका 0। ठीक है नाउ 30 का 5 चेक करो ताकि लॉग में फटाफट। ठीक है यहाँ देखो 30 का 5 में आपको दिया है 4843 ये हो गया आपका 4843 देन 25 का 4 आपको दिया है 4048। ठीक है अगेन टू 10 हो गया -7। ठीक है देखो अभी क्या आएगा 13 - 8 बोलो कितना आएगा 5। ठीक है ये हो गया आपका 5 देन यहाँ बचेगा 3 तो 13 - 4 बोलो कितना हो गया 9 हो गया आपका। ठीक है बचेगा 7 तो 7 - 0 कितना आ गया आपका 7। यहाँ बच गया आपका 4 देन 4 - 4 क्या होता है 0। ठीक है ये होगा 10⁻⁻7। अब चेक करना है आपको इसका एंटीलोग इसका 0.07 का। ठीक है यहाँ देखो जगह 0.09 देखो 9 में दिया आपको 1199 एंड 5 में दिया आपको 1 तो क्या करना है आपको 1199 और +1 करना है कितना आएगा 10 का 0 कैरी 1 हो गया अगेन 10 का 0 अगेन कैरी 1 तो आएगा 1200। आपका आंसर आ गया 1.200 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। ठीक है ये हो गया आपका एंगल का आंसर। ठीक है और टेलीस्कोप सिंपल बस चेक करो। नाउ से हियर अब पढ़ते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है तो क्या दिया इसने डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रेम्स इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम बोला है लैम्डा 1 दिया आपको 6000 एंगस्ट्रॉम ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके नाउ नेक्स्ट बोला आपको इस 0.32 मिलीमीटर by how much will the distance change if the light of wavelength 4000 angstrom is used। ठीक है आपको दिया है इसके अंदर देखो क्या बोला उसने कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रेम मतलब क्या y देखा दिया उसने y ऑफ 1 दिया है 0.32 मिलीमीटर एंड बोला है उससे कि लैम्डा 2 अगर हम लोग ले रहे हैं 4800 एंगस्ट्रॉम तो आपका y2 कितना है। ठीक है एक काम करते हैं पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा आपका आंसर 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हमने सबको कन्वर्ट कर लिया है मीटर के टर्म्स में। ठीक है नाउ सी हियर आपको y2 निकालना है लेकिन निकाले कैसे सिंस पता है कि y क्या होता है लैम्डा d/d हम d और d चेंज तो कर ही नहीं रहे इसका मीनिंग क्या होगा कि y इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है यहाँ देखो जगह तो y2 अपॉन y1 इक्वल टू क्या होना चाहिए लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्रोपोर्शनल है ना इसके लिए। ठीक है नाउ y2 तो निकालना ही है कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। लैम्डा तो कितना को दिया आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लैम्डा 1 दिया आपको 6 इंटू 10⁻⁻7 ये y1 जाएगा इस साइड में ऊपर तो y1 दिया आपको 32 इंटू इसका -3 देखो जगह 32 इंटू ये हो गया 10⁻2 पहले वाला ये हो गया -3। ठीक है तो इसका आंसर है 32 इंटू 10⁻5 मीटर आ गया। ठीक है नाउ सी हियर देखो यहाँ पे ये क्या है 12
3 सा की 4 सा, ऐसे बोलो 4 सा 12 4 सा 48 हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है 12 5 60, अरे ऐसे कैसे, अरे 10 रेज टू माइनस 1 है, ये नीचे जाएगा हो जाएगा +1, बराबर नहीं आया, देखो वापस देखो एक बार, ये कितना हो गया आपका, ये 4.8 है, ये कितना आपका 6, ठीक है। इफ आपको नया फिर से देखो एक बार, ठीक है, क्या आएगा 48 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, जो -1 था मैं नीचे लेके होगा +1, तो गए 60 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, 32 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, ये -7 कैंसिल हो गया इससे। नाउ 12 4 सा 48, 12 5 सा 60, the remaining part is 4/5 into 32 into 10 raised to minus 5, ठीक है। Now 4 2 सा 8, 4 3 सा 12 अपन आ गया 5 into 10 raised to minus 5। Now 5 2 सा क्या आएगा 10 हो जाएगा, बचा कितना आपका 2 28 हो गया, 5 5 सा कितना हो गया 25 हो गया, बचेगा आपका 3 कितना आएगा 30 हो जाएगा। Now 5 6 सा 30 into 10 raised to minus 5, ये हो गया आपका y2, तो y2 हो गया आपका 0.256 इंटू, देखो आपने -2 पीछे लिया, बचेगा -3, तो हो गया -3, आपका आंसर आ गया 0.256 मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, एक बार चेक करो इसको भी, ठीक है। ठीक है, यहाँ y2 हो गया अपना, अब देखो चेंज निकालना है, तो चेंज क्या होता है भाई, चेंज होएगा y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, दोनों चलता है, मैंने इसलिए मॉड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आंसर पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है। नाउ सी हियर, आपको y1 क्या दिया, y1 दिया आपने को 32 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 माइनस यहाँ से y2 कितना हो गया 25.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, यहाँ से कॉमन ले लो 10 रेज टू माइनस 5 को, ये हो गया देखो यहाँ पे 10 आएगा, दैट मींस 32.0 लिख दो और माइनस दो 25.6, ठीक है। देखो 10 माइनस 6 हो गया आपका 4, देन पॉइंट लगाया, यहाँ बच गया 1, 11 माइनस 5 क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो गया, आपका आंसर 10 टू माइनस 5 आ गया, ये हो गया आपका 6.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, 2 पॉइंट पीछे लो तो आंसर आएगा 0.064 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ये हो गया 0.064 मिलीमीटर, ये हो गया आपका चेंज दोनों के अंदर, ठीक है, बराबर। बस चेक करो इसको, ठीक है।